प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 14 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी जिनमें कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, संज्ञा लिंग वचन के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एज इट इज यानी कि ऐसे कैसे ही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अजमा विकारी यानी कि विकार यानी परिवर्तन होना, अर्थात जिनसे कोई परिवर्तन ना हो, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं, जैसे क्योंकि, और, तथा, वह के साथ, प्रतिदिन आदि। नीचे दी गए वाक्य पढ़िए। सुमिधा कल जाएगी, रोहित कल चला जाएगा, हम कल चले जाएंगे। बच्चों, आपने देखा कि उपयुक्त तीनों वाक्यों में लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ, लेकिन कल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह आज, धीरे अथवा परंतु, जब तब आदि शब्द भी अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को एक बार पुनः दोहराएं। जिन शब्दों में लिंग वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया विशेषण पढ़ो और समझो। वर्षा लगातार हो रही है, बिजली भी आ जाएगी, मनु जल्दी जल्दी बोलता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में आए लगातार, अभी, जल्दी जल्दी आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वहां, उधर, अंदर, बाहर, स्थान, अभी, दोपहर, सदा, समय, अचानक, सचमुच, ठीक, ढंग, बिल्कुल, कंग, पर्याप्त, मात्रा आदि। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा रात भर रोता रहा, आज बारिश होगी, मैं रोज पढ़ता हूँ, नुपुर अभी आई है। इन वाक्यों में रोज, अभी, रात भर तथा आज क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे नुपुर कब गई, अभी, बारिश कब होगी, आज, हमेशा, कभी कभी, आज, रोज, अभी, लगातार, सदैव, कल, नित्य आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे हरियाली चारों ओर फैली है, हरियाली कहाँ फैली है, चारों ओर। तीर हिरण के आर पार निकल गया, कहाँ निकल गया, आर पार निकल गया। तो बच्चों, वहां, ऊपर, इधर, उधर, नीचे, आसपास, दाएं बाएं, आगे, आपास, दूर, पीछे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे छोटा बच्चा बहुत हंसा, कितना हंसा, बहुत। मीनल थोड़ा ही खा पाई, कितना खा पाई, थोड़ा। कम, अधिक, कुछ, जितना, उतना, खूब आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि, रीति या ढंग या तरीके का पता चलता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे सारे फल हाथों हाथ बिक गए, कैसे बिक गए, हाथों हाथ। राजीव तेज दौड़ा, राजीव कैसे दौड़ा, तेज। झूठ, गलत, ऐसे, अवश्य, तक, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र आदि। क्रिया विशेषण तथा विशेषण की पहचान कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तेज हवा चलने लगी, क्रिया विशेषण संज्ञा विशेषण। यदि विशेषण शब्द क्रिया से पहले आए तो क्रिया विशेषण है, और यदि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो विशेषण है। तो ये था विशेषण। आगे चलते हैं, आगे जानकारी मिलेगी हमें। संबंध बोधक, प्रीपोजिशन पढ़ो और समझो। पवन के बिना मैं वहां नहीं ठहरूंगा, रेखा मेरे आगे की सीट पर थी। घर के बाहर मत आना, राम के साथ सीता भी वन को जा रही थी।
ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में के, बिना, आगे, की, के, बाहर, के साथ आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। हिंदी में संबंध बोधक दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञाओं की विभक्तियों के साथ और विभक्तियों के बिना। संज्ञाओं की विभक्तियों के साथ प्रयोग किए जाने प्रमुख संबंध बोधक निम्नलिखित हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, करणवाचक, साधनवाचक, विनिमयवाचक, उद्देश्यवाचक, संबंधवाचक, विरोधवाचक, समानतावाचक, व्यक्तिवाचक, संग्रहवाचक, विषय सूचक और तुलनावाचक। जैसे के आगे, के पीछे, के यहाँ, के निकट, की ओर, की तरफ, के कारण, के मारे, के द्वारा, के जरिए, के बदले, के स्थान, के वास्ते, के निमित्त, के संग, के साथ, के विरुद्ध, के खिलाफ, की तरह, की भांति, के अलावा, के सिवाय, तक सहित भर, के विषय में, की अपेक्षा, के आगे। ठीक है। अब विभक्तियों के बिना संबंध बोधक का प्रयोग। पंडित जी ने परिवार समेत दावत उड़ाई, उसने उम्र भर पहलवानी की, पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने कई सालों तक आगरा में रही, यहाँ मैं कुछ समय पहले आया था। तो कुछ संबंध बोधक अव्यय का वाक्यों में प्रयोग। लूटपाट के पश्चात लुटेरों ने घर को आग लगा दी। पिताजी कमरे के अंदर बैठे हैं, यात्री मंदिर की ओर जा रहे हैं। खुशी के मारे वह पागल हो रहा था और मित्र के द्वारा निमंत्रण प्राप्त हुआ। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों के ही रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं तो संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे संबंध बोधक क्रिया विशेषण, घर के भीतर चलो, भीतर चलो। वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वो ऊपर चढ़ गया। रमेश पिता के सामने झूठ बोले, रमेश सामने जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल, और बोधक तात्पर्य है बताने वाला। जो शब्द दो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे प्रियंका और श्रेया फिल्म देखती हैं, रजत को बुलाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को परस्पर मिलाने का कार्य कर रहे हैं। प्रथम वाक्य में और के द्वारा प्रियंका तथा श्रेया का संबंध बताया गया है और दूसरे वाक्य में क्योंकि के द्वारा पूरा वाक्यांश ही जोड़ा गया है, अतः समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक शब्द अकेले भी आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दो भागों में बटे होते हैं, परंतु आते हैं एक ही वाक्य में। न तुम पंचमढ़ी जाओगे और न ही शाम जाएगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट कोच निर्देश दे रहे हैं तथा खिलाड़ी सुन रहे हैं। मनोज दूध और फल खा रहा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। संयोजक, वे शब्द जो दो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको संयोजक कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्थात, एवं, व, तथा। विकल्पक, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों में विकल्प दिखाते हैं वे विकल्पक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ, जैसे अथवा, नहीं, तो आदि। विरोधवाचक, जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। परिणामवाचक, जो समुच्चय बोधक शब्द एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करता है वो परिणामवाचक कहलाता है। जैसे अन्यथा, इसलिए, ताकि आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। यदि अच्छे अंक लाने हैं तो मेहनत करो। ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक।
तो जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले वो कारणवाचक कहलाता है। जैसे वह नहीं चल पा रहा क्योंकि पैर में मोच है। उदाहरण इसलिए चूंकि। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यद्यपि, तथापि, जो ही, त्यों ही। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयोग शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए, ठीक है, वो स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे अभिलाषा मुस्कुरा रही है यानी वो मान गई है। उदाहरण अर्थात मानुर आप। जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य के करने के उद्देश्यों का पता चले उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे बच्चे को दूध दे दो वह, ताकि वह चुप हो जाए। उदाहरण है जिस। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला विषय है विस्मयादि बोधक, यानी कि जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अरे इतना मोटा आदमी, हाय कितनी गर्मी है, वाह कितना सुहाना मौसम है, हाय मेरी चोट लग गई, शाबाश तुमने प्रथम पुरस्कार जीता, सावधान सामने गहरा गड्ढा है। ओके, आप उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपेशा में मन के भावों हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है। विस्मय जमा आदि जमा बोधक, अर्थात विस्मय यानी आश्चर्य, आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द। जब हमारे मन में किसी भाव की प्रधानता होती है तभी अचानक ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं। इनका प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है। इनका स्वरूप सदा एक सा रहता है। इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, ये केवल मनोभाव प्रकट करते हैं। इनके बाद सदा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक के भेद। मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। विस्मयादि बोधक अरे, क्या, ए, है, ओ आदि। क्या तुमने कब सुना? हर्ष बोधक वाह, शाबाश, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। शोक यानी कि पीड़ा बोधक हाय राम, है ना, उफ, तो उफ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घृणा या तिरस्कार बोधक देख, परिहर, छीछी, दत्त आदि। छीछी, चारों ओर कितनी बदबू फैली है। चेतावनी बोधक हटो, सावधान, होशियार, ठीक है, खबरदार राजा की सवारी आ रही है। स्वीकृति बोधक अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ ठीक, जी आपने ठीक कहा। आशीर्वाद बोधक दीर्घायु हो, जीते रहो, यानी कि विजयी हो, तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। संबोधन बोधक हे, अरे, अजी, ओ, ए सुनो, यानी कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में होता है। जैसे संज्ञा हे राम, शिव शिव, हे भगवान आदि। शिव शिव, ये कैसा अंधेर है। सर्वनाम क्या, कौन, अरे, आप आदि की क्या, वो आ गया। विशेषण अच्छा, ठीक, सुंदर, अति सुंदर आदि। ओके, तो अच्छा तुम चलो मैं पहुंचता हूं। क्रिया आ गए, चुप, हट आदि। चुप, खबरदार जो दोबारा ये बात दोहराई। क्रिया विशेषण दूर दूर, कहाँ आदि। दूर दूर, मेरे पास मत आ। ठीक है, ये था विस्मयादि। आगे चलते हैं, अगला विषय है हमारा निपात, स्ट्रेसिंग वर्ड। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, हमें बाजार भी जाना है, माँ मेरे लिए आइसक्रीम ही लाऊंगी। तो इन वाक्यों में तक, भी, तथा, ही शब्दों का प्रयोग अपनी बात पर विशेष बल देने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं वो निपात कहलाते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख निपात। ही, सचिन क्रिकेट ही खेलेगा। बी, राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। सा, मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। भर, रात भर बारिश होती रही। तो, मुझे तो नया बल्ला मिल गया। केवल मात्र हरित को मात्र 20 रुपए की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अविकारी अव्यय जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।